ये यहाँ पे आए हैं, के सर आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, के सर बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर, नमो बुद्धाय। जी, जी, हेलो। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ जी, बोलिए। हाँ, हाँ, सर आपको बहुत धन्यवाद और मैं भी जो है आपको सुनकर ही जो है धीरे-धीरे फिर मैं एथिस्ट और रैशनलिस्ट की ओर बढ़ चुका हूँ। सर ओके। उसमें कुछ एक डाउट है सर कि जैसे हाँ, हाँ, बोलिए। मीडिया ये तो मिडवल हिस्ट्री का पीरियड हो गया। एशियन हिस्ट्री में जो डार्क एज है सर, सिंधु घाटी हुँ, सभ्यता हुँ। के बाद का जो डार्क एज है और हुँ, उसके हुँ। बाद सीधा बुद्ध से शुरू होता है और बीच में जो है काला मृतभांड जो है, धूसर मृतभांड का कुछ एक पीरियड हुँ, हुँ। मिलता है। तो ये जो डार्क एज है सर, उसके बारे में क्या कहीं कोई शोध नहीं हुआ? या आप तो काफ़ी शोध क और रिसर्च कर रहे हैं, तो वो डार्क एज क्या है वास्तव में? उसमें कहीं कुछ भी नहीं था, एकदम से सिंधु घाटी समाप्त होता है और सीधा बिंबिसार से इतिहास शुरू होता है। ये कैसे हो सकता है? तो वो जो डार्क एज है उसके बारे में थोड़ा बताएँगे? एक बात, दूसरी चीज़ और पूछना है कि क्या सिंधु घाटी में जो लिपि मिली है, वो द्रविड़ से है आपने अपने उसमें स्ट्रीम में कहा है या बहुत नज़दीक है? आदिवासी जो गोंड या उस तरह के उनके जो कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, वो उनसे बहुत मिलते हैं। इस तरफ जो विदर्भ और ये छत्तीसगढ़ बस्तर से एक मोतीरावन कंगाले जी ने एक किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने इस बात का दावा किया था कि ये जो है जो गोंड जाति जनजाति जो है, वो उससे वो लिपि जो है बहुत मिलती-जुलती है। तो कृपया बताएँ सर, ये जिज्ञासा है मेरी। आपने जो अभी एक पूछा ना यहाँ पे कि डार्क एज है, डार्क टाइम है जो बुद्धा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में, उसके बारे में क्या बातें पता चली हैं। तो देखें, उसमें हुआ क्या है ना कि जब बुद्धा से पहले भी कोई इतिहास नहीं पता था, बुद्धा का भी इवेन इतिहास नहीं पता था और ना ही गुप्त वंश का इतिहास पता था, पाल वंश का भी नहीं इतिहास पता था। इन लोगों ने जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है, इन्होंने क्या इतिहास बना रखा था कि हमारे यहाँ को वो महाभारत हुआ था, रामायण हुआ था, महाभारत हुआ था और उसके बाद से ये लोग आ गए, मुस्लिम आ गए, ये शासन करने लगे और फिर इन्होंने अपनी कहानी बना ली थी कि इसके बाद से कलयुग आ गया था, ये आ गया था। ये इनके यहाँ गुप्त वंश की भी चर्चा नहीं है। ना सम्राट अशोक की चर्चा है और ना बुद्धा के टाइम पीरियड का चर्चा है। ये अंग्रेजों ने खोजा दरअसल। तो जब अंग्रेजों ने बुद्धा को खोज लिया, तब उन्होंने इतिहास बुद्धा से लिखना शुरू किया। तो इन्होंने अपने को फिट कर लिया कि बुद्धा से पहले जब कोई इतिहास नहीं है, तो हम बुद्धा से पहले के हैं। और इन्होंने ये भी वहाँ पे दिखा दिया कि हम लोग जो हैं उस समय पढ़ते-लिखते नहीं थे, इसीलिए हमारा कोई सबूत नहीं मिलता है। बुद्धिस्ट तो सारे राजाओं का सबूत मिल रहा है, तो हमारा इसीलिए सबूत नहीं मिल रहा है, ये उन्होंने दिखा दिया। दरअसल हो क्या रहा था उस समय ना सबूत ही नहीं मिल रहे थे उस एरिया के। सिंधु घाटी के मिले तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिलने लगा कि यहाँ पे महल थे, यहाँ पे स्विमिंग पूल था, यहाँ पे टॉम्ब बना हुआ था, स्तूपा बना हुआ था, स्ट्रक्चर सारे मिल रहे हैं। इनका कुछ भी उस दौरान नहीं मिल रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ। लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि जो एक खेजड़ी करके जगह है साउथ में, तमिलनाडु के आस-पास है। तो वहाँ पे मौर्य काल से भी पहले के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहे हैं और जहाँ बुद्ध रहते थे, उनके जगह की भी खुदाई हुई, तो उनके समय काल का भी स्तूप मिल रहा है और वहाँ पे जो उनके पिताजी थे, उनका भी राजमहल जो था, उसके भी सबूत मिल रहे हैं। वो 3-4 लेयर में खुदाई हुई है। तो वहाँ से ये तो पता चल रहा है कि बुद्धा जो थे, उनके समय में या उनसे पहले जो थे वो लोग रहते थे, राजा-महाराजा लोग रहते थे, इसके तो सबूत मिल रहे हैं, ब्राह्मणिकल सिस्टम का नहीं मिला। अच्छा कुछ कॉइन्स भी मिले, बुद्धा से पहले के भी कुछ कॉइन्स मिल रहे हैं और वो जो कॉइन्स हैं किन्हीं-किन्हीं राजाओं के हैं, जिसको कहा जा रहा है कि अलग-अलग जनपद थे, कहा जा रहा है कि 16 जो हैं जनपद थे, उन लोगों के सबूत मिल रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर जो सभ्यता होती है, उस तरह के नहीं मिले हैं। पर ये तो कन्फर्म था कि किसी ब्राह्मणिकल सिस्टम के उस समय नहीं मिले। जैसे एक राजमहल मिल जाता, जैसे इंडस घाटी वैली में पूरा एक सभ्यता मिल गया, उस तरह की चीज़ें मिल जाती, तब पूरा एक आंकड़ा आ जाता। लेकिन नहीं मिला, सबूतों की कमी के कारण ही इसको उन लोगों ने अपना उस जगह को वैदिक काल घोषित कर लिया और इंडस वैली के मिलने से पहले घोषित कर लिया था।
ये ध्यान रखिएगा इन्होंने। वो मिला तब इन पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। तो यही चीज़ है। अब वो जो खेजड़ी का मैंने बताया है ना, वहाँ पे बुद्धा के समय या उससे अराउंड के सबूत मिल रहे हैं और उसके जो ईंटों की साइज़ है, वो इंडस वैली से मैच कर रही है। यानी कि ऐसा देखा जी, जा रहा है कि जो तकनीक इंडस वैली में पाई गई थी, वो तमिलनाडु में भी पाई जा रही है। यानी ये सारे एरिया जो हैं, अलग नहीं थे। वहाँ के लोग सम्राट अशोका के भी जो ईंटों की साइज़ है, वो मैच करती है कि इंडस वैली के बाद से ये लोग उन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड किए हैं या उन तकनीकों को इस्तेमाल किए हैं, ये सारी मैच करती हैं। उसी तरह से वहाँ पे भी मैच कर रही है। दूसरा आपका सवाल क्या था कि वहाँ की जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, उसको क्या पढ़ा गया है या मोतीलाल कांगड़ी जो हैं, उन्होंने क्या कहा है? देखें, मेन चीज़ ना वेरिफ़िकेशन की है। जब आप किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने के बाद से उसके वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है और वेरिफ़िकेशन के लिए ना 2 तकनीक आज़माई जाती है। एक या तो उसका ना एक द्विभाषीय अभिलेख मिल जाए और उस अभिलेख को जब दुभाषिया होगा तो उस भाषा में पढ़ के पता लगा लिया जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं। तो वो समझ में आ जाएगा कि आप बिल्कुल सही हैं। या फिर दूसरा तरीका कि जिसको आप पढ़ रहे हैं उसके ना बड़े-बड़े अभिलेख मिल जाए। और बहुत बड़े-बड़े अभिलेख होंगे तो उसमें कई सारे शब्द ना बार-बार रिपीट होंगे। तो रिपीट होंगे तो उससे भी आइडिया एक लग जाएगा कि कौन-कौन से शब्द क्या-क्या हैं। पर सिंधु घाटी सभ्यता में कोई बड़ा अभिलेख मिला नहीं, छोटे-छोटे बस बहुत छोटे-छोटे कॉइन्स सील मिले हैं, बहुत ही छोटे हैं। ख मतलब आप खिलौने। चुटकियों हाँ, वो तो खिलौना थोड़ा-सा तो बड़ा भी है कि 2-3 इंच का है, 4 इंच का है, ये तो सेंटीमीटर में है सब, जो सील मिली हैं। जी, तो इतने जी। छोटे-छोटे सील में उस तरह से बना रखे हैं, तो इसीलिए उसको ना पढ़ने में दिक्कत उन्होंने पढ़ तो लिया है, पर वेरिफ़िकेशन नहीं हुआ है दरअसल और इसीलिए जो ग्लोबल हिस्टोरियन हैं, वो मानते नहीं हैं, कि जब तक वेरिफ़िकेशन नहीं होगा, तब तक मेसोपोटामिया में क्या हुआ ना कि मेसोपोटामिया का एक द्विभाषी अभिलेख एक बड़ा-सा मिल गया था, तो उससे ना वेरिफ़िकेशन हो गया, तो मेसोपोटामिया का तो पढ़ लिया गया, इंडस वैली अभी फँसा हुआ है, यही सर चक्कर तो है। इस मेसोपोटामिया और सिंधु में जो है व्यापारिक संबंध रहे, तो इन हुँ, यहाँ की कुछ चीज़ें वहाँ मिली थी, तो उनके बीच भी हुँ। तो किसी न किसी भाषाई संवाद तो होता ही रहा होगा। तो उसमें भी कहीं न कहीं कोई एविडेंस मेसोपोटामिया में तो मिला ही होगा। देखिए, भाषा वैज्ञानिक ये बात बताते हैं कि बहुत सारे शब्द जो हैं ना, जो इंडस वैली से गए हैं उधर, क्योंकि ये आदान-प्रदान हुआ है भाषाओं का। तो आज भी जी, वो भाषा जो है उधर मिलती हैं। उधर को जो बाहर को मिलती हैं, इन लोगों ने क्या कर दिया, ये कहते हैं कि इंडो यूरोपियन भाषा है, यूरोप से भाषा आई। अरे भाई, उससे पहले जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ से भाषाएँ भी वहाँ गई हैं। जो वॉशरूम जो बनाए जाते थे, वॉशरूम बनाने की जो तकनीक थी, वो पहले इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में थी, वॉशरूम बनाने की। ये यहाँ से गई है उधर को, मतलब यूरोपियन में, एशिया के अन्य देशों में इधर से गई। और फिर वही चीज़ बुद्धिस्ट पीरियड में भी मिल रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसा माना जाता है कि यहाँ से उधर गई हैं। लेकिन इन लोगों ने चूँकि इंडस वैली का पता नहीं था किसी को और वो जब पढ़ा गया बाद में वहाँ का इंस्क्रिप्शन मेसोपोटामिया का, तब पता चला कि यहाँ से व्यापारिक संबंध थे। लेकिन भाषा विज्ञान इससे पहले बन चुका था। भाषा विज्ञान तो 17वीं 18वीं सदी में विलियम्सन बनाना शुरू कर चुके थे। 1794 में भाषा विज्ञान के आधार पर उन्होंने ठहरा दिया था कि इंडो यूरोपियन भाषा हैं ये सब, वहाँ से आई हैं भाषाएँ। अब उन लोगों को पता ही नहीं था 1794 में बन रहा है भाषा विज्ञान, इंडो यूरोपियन और वो इंडस वैली खोज हुआ 1922-23 में। जी, अब सोचिए सीधे-सीधे 150 साल, सवा सौ साल से ज़्यादा का अंतर आ रहा है। तो जी। कहाँ से इसीलिए लोग गलतफ़हमी में फँस गए। बहुत सारे बच्चे आके यहाँ पे लिख के चले जाते हैं कि अरे वो इंडो यूरोपियन भाषा है, पाली-प्राकृत इंडो अरे भाई पाली-प्राकृत इंडो यूरोपियन तो आप कह रहे हो ना वो है क्योंकि आपको पता नहीं था इंडस वैली का। जब ये सारी चीज़ें आप बना रहे थे, तब तो आपने इंडस वैली खोजी भी नहीं था, आपको पता भी नहीं था कि यहाँ से भी चीज़ें गई होंगी उधर को। और कई सारे शब्द जो हैं, उन पर रिसर्च हो चुका है। साउथ के 1-2 शब्द जो हैं, वो फ्रीक्वेंटली अभी भी उधर प्रयोग हो रहे हैं, यूरोप में। ऐसा कई सारे रिसर्च पेपर आए हैं, जिसमें पता चल रहा है कि वो शब्द जो साउथ में प्रयोग होते हैं, तमिल में प्रयोग होते हैं और उसके शब्द जो हैं, उधर को भी प्रयोग हो रहे हैं। अब उसका माना जा रहा है कि वो इंडस वैली से ही उधर को ट्रांसफ़र हुए होंगे। तो ऐसी भी जी। बहुत सारी आशंकाएँ हैं। तो अभी कभी मैं स्ट्रीम करूँगा, तो उन सबूतों को भी मैं दिखाऊँगा। जी। सर इसी में एक बात और है कि जो पृष्ठ का जो था, अभी मैं एक और वीडियो देख रहा था, उसमें आपने बताया था उसके बारे में। तो जो पृष्ठ है, हुँ,
उसका जो पहनावा है वो जैसे भिक्खु पहनते हैं, गौतम बुद्ध की जो स्टैचू है उसमें भी उसी तरह की डिज़ाइन भी है, जो फूल की आकृति की है, पिष्ट का जो है हुँ, हुँ। और हाथ रखने का तरीका है। चूँकि ये भी ज्ञात हुआ है कई इससे आपने भी बताया है कि बुद्ध के पूर्व भी जो है अन्य बुद्ध हुए हैं। तो मतलब ये धम्म की कई समय से चला आ रहा है। सिंधु वैली में भी वो धम्म चक्र को भी उस चक्र को आप इस तरह से वहाँ हुँ, हुँ, धम्म हुँ। था। तो वो जो पृष्ठ है उस समय का अपना बोधिसत्व या उस समय का बुद्ध हम उसको मान सकते हैं। इन सब एविडेंस के आधार पे अनुमान तो ख़ैर लगा सकते हैं। पर आपका क्या ओपिनियन है कि क्या वो उस समय का बुद्ध रहा हो और उसको एक खिलौने के रूप में या मूर्ति के रूप में बताया गया यही हो? बोल रहे हैं ना आप? जी। हाँ, यही जी, आप जी। बोल रहे हैं मैंने ना? 1-2 हाँ, हाँ। पिक्चर्स भी जो देखी हैं गौतम बुद्ध की, हाँ, उनमें उनके कपड़े एक तो में पूरा सेम डिज़ाइन भी है। कपड़ों हाँ, की हाँ, डिज़ाइन हाँ। भी सेम और है। एक तो ये है और एक तो वैसा है जिसमें वो भूमि स्पर्श मुद्रा में भी बैठा हुआ जी, है। जी। वहाँ पे हाँ। उसका गर्दन काट दिया है इन लोगों ने, गर्दन काट दिया है। लेकिन वो जो बैठा हुआ है व्यक्ति, वो भूमि स्पर्श मुद्रा जो बुद्धा की मुद्रा है उस अवस्था में बैठा हुआ, वो भी मूर्ति मिली हुई है। सर इस तो बार जो यहाँ बारिश से में एक जो हुँ, हुँ। लॉकेट जो है ना? एक की हुँ, हुँ। चेन का लॉकेट जैसा जो है, वो बारिश में धुल के मिला था, हरे कलर का। समाचार पत्रों में बहुत छोटा-सा उसको कवरेज मिला आया था। था। हाँ, हाँ। जी, 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 जी। हुँ, हुँ। तो हम सीधे-सीधे फिर क्यों नहीं ये 2 आर्कियोलॉजिकल के आधार पे क्या पुरातात्विक शास्त्र माना जाए कि सिंधु सिविलाइजेशन में जो है, उस समय के भी अपने बुद्धा होते थे। बुद्ध तो एक हाँ। अवस्था है, पद है, तो उस हुँ, समय से हुँ, वो हुँ। परंपरा थी। दरअसल हुआ क्या है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। पूर्व बुद्धों की जो बात है ना, वो त्रिपिटका में तो आई ही आई हैं और भी कई जगह पे आई हैं, लेकिन बहुत सारे जो संस्कृत में इन लोगों ने ब्राह्मणिकल सिस्टम ने लिखे हैं, तो इन्होंने क्या किया था कि 14वीं-15वीं सदी के बाद से जैसे आपने देखा कि अल्लाह उपनिषद इन्होंने लिख दिया, उसी तरह इन्होंने बुद्धिस्ट की किताबों को भी इसी तरह से बिगाड़ा है। इन्होंने बुद्धिस्ट की किताब के लिए जैसे जिन चरित्र लिखा इन्होंने, तो जिन चरित्र में अब उसको बुद्ध को बोल रहे हैं कि जन्म लेते ही 7 कदम आगे चल रहे हैं। मतलब किसी दूसरे की चीज़ को आप बिगाड़ना। पहले तो ये हुँ, चापलूसी में अल्लाह की चापलूसी कर रहे हैं क्योंकि वो रूलर है और दूसरा चीज़ कि जो मुस्लिम से पहले जो यहाँ पे था, उसको बिगाड़ भी रहे थे पैरेलल में। तो इन्होंने क्या किया ना कि जो पूर्व बुद्धा थे, उनको इन्होंने ब्राह्मण घोषित करने की प्रयास किया। इन्होंने जिन चरित्र में भी ये बताने का प्रयास किया कि पूर्व जन्म में वो ब्राह्मण थे। बुद्ध जो है पूर्व जन्म में जैसे इन्होंने भविष्य पुराण में अकबर को बताने का प्रयास किया कि वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। उसी तरह से बुद्ध को भी जिन चरित्र में इन लोगों ने प्रयास किया कि वो उसको भी बता दें कि वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। और उनकी आत्मा जो है किसी लोक से आ रही है यहाँ पे। जबकि बुद्धा मार्ग में जो आत्मा और लोक कहा जाता है हाँ, आत्मा हुँ, होती ही हुँ। नहीं है और वहाँ पे लोक जो कहा जाता है ना, लोक उसको कहा जाता है लोभ मोह, तृष्णा ये 3 लोक कहे जाते हैं बुद्ध धम्मा में कि ये 3 लोक हैं, जी। इन तीनों से आपको हटना है, इन 3 लोक को। इन्होंने लोक बोल रहे हैं कि दूषित कोई लोक है, वहाँ पे कोई एलिफेंट है, वो आ रहा है। फिर इन्होंने संस्कृत में जो बुद्धचरितम जो किताब थी, उसको भी इन्होंने संस्कृत में कंपाइल कर दिया। बुद्धचरितम जो है, उसको संस्कृत में उसका 14 खंड कर दिया, तो उसमें भी ये फिर लगे दिखाने। फिर ललित विस्तर इन्होंने संस्कृत में लिख के पकड़ा दिया लोगों को। तो ये तरह-तरह की किताबें जब संस्कृत में क्योंकि भारत में संस्कृत कोई शूद्र नहीं पढ़ता, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, किसी को संस्कृत नहीं आती। संस्कृत का काम अल्लाह उपनिषद तक इन्होंने संस्कृत में लिखा। तो संस्कृत में जब ये बुद्धचरितम और ललित विस्तर लिख-लिख के जब गंदगी इसमें डाल रहे थे, बिगाड़ रहे थे, तो वही किताबों का रेफ़रेंस देख के अब बहुत लोगों में गलतफ़हमी हो गई। एडविन आर्नोल्ड जो लाइट ऑफ़ एशिया लिखे हैं, उन्होंने भी उनके हुँ, पास भी कोई रेफ़रेंस था नहीं, तो उन्होंने भी इन्हीं किताबों से उठाया, वो भी वही बात कर रहे हैं कि दूषित लोक से आत्मा आ रहा है बुद्धा का, तो वहाँ से वो जन्म लेते हैं। तो जी, ये जी, हमें सर। समझना पड़ेगा कि इन लोगों ने दरअसल बदनाम किया, बर्बाद करने का काम किया है बुद्धा मार्ग को। फिर इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि जो 28 बुद्धा है, उस पर कुछ लोग सवाल खड़े करते हैं। सवाल खड़ा करने का मेन कारण क्या है कि इन्होंने उन 28 बुद्धों को ब्राह्मण और क्षत्रिय दिखाने की कोशिश की। चाहे ललित विस्तर किताब हो या अन्य इनकी किताबें हों, जो इन्होंने संस्कृत में लिखी, उसमें इन्होंने अब पुनर्जन्म स्थापित कर दिया कि पुनर्जन्म होता है, बार-बार जन्म लेते हैं। जब मैक्स मूलर जातक कथा कंपाइल कर रहे थे, तो उन्होंने साफ-साफ इनकार कर दिया कि ये जो आप लोग कह रहे हो ना कि त्रिपिटका में कि ये उनके पुनर्जन्म की घटना है, ये गलत बात है।
आप लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। इसी तरह से जापान के भी जो वो थे रिसर्चर थे, उन्होंने भी कहा कि ये वेदांतियों ने बुद्धा मार्ग को बहुत बदनाम किया है और वो जिस तरह से खंडन किए हैं, दरअसल ये लोग बुद्ध मार्ग को कभी समझ ही नहीं पाए। तो इन्होंने पहले तो गलत ढंग से ही बुद्ध मार्ग को रिप्रेजेंट किया और गलत ढंग से उसको दिखा के बदनाम करने की कोशिश की है। 28 बुद्धा को जब इन्होंने जोड़ा ना कि ये पुनर्जन्म से आए हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, तब लोगों ने इसका विरोध किया है। अदरवाइज़ त्रिपिटका में पूर्व बुद्धों की चर्चा है। इवन जब जी, व्हेन-त्सोंग आते हैं, उन्होंने भी चर्चा की है, फाहियान आते हैं, उन्होंने भी चर्चा की है और आर्कियोलॉजिकल भी 7-8 बुद्धों के तो मिल गए हैं। जी, 5 जी। बुद्धों के तो लिखित नाम तक मिल गए हैं, 7 के तो एविडेंस में मिल गए। तो ये है भारत का इतिहास। जी। सर इसमें शील्ड भी जो है इन्होंने अब जो है बिगाड़ दिया कि जो जुआ खेलना कहीं वैलिड हो गया, व्यभिचार कहीं वैलिड हो गया, हाँ, नशा हाँ। जो है ये कहीं-कहीं वैलिड हो गया। इस तरह से देखा जाए तो अगर हम जैसा ये मानते हैं कि शील को प्रैक्टिस में लाएँगे तो सुखी रहेंगे। तो ये कहीं न कहीं ये 3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हैं प्रैक्टिस में। इनको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया किसी न किसी रूप में, सिनेमा के रूप में चाहे अन्य रूप में जो है या सरकारों के द्वारा भी, है ना? पॉलिटिकली भी जो है, इनको संरक्षण दिया गया कि ये बढ़े। तो उससे जो है बढ़ता जा रहा है, तो लोग जो है हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। सर इसी में उससे बहुजन बहुजन नायक में एक प्रश्न था सर कि सभी बहुजनों में कोई न कोई अलग-अलग समाज है, उसमें से कोई न कोई एक रैशनल हुए हैं, हर इसमें। तो जो हुँ, हुँ। जैसा कि वैसे किसी एक कास्ट को मैं टारगेट नहीं करना चाहता, पर अनुभव में प्रैक्टिस में देखने को मिलता है कि तेली समाज जो है, उसमें से कोई बहुजन नायक जो है रैशनलिस्ट इसका, तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ। पर जैसे भक्त माता कर्मा है, उसके उनके इसमें जो अलग-अलग कथाएँ जो है प्रचलित है कि उन्होंने कृष्ण को, बाल कृष्ण को खाना खिलाया। इस तरह की मूर्ति जो है गाँव में सामाजिक भवनों में देखने को मिलती है। तो जब अगर रैशनल है जो हुआ है उनका, तो वो इस तरह से कैसे हो सकता है? तो ये एक बात है कि उसके कारण क्या है कि बहुधा जो है हालाँकि हम ओबीसी भी बहुत से अब जागरूक हो रहे हैं और उनके ऊपर कोई मैं ये नहीं करना चाहता क्योंकि उस संख्या में अधिक हैं तो बट नेचुरल की धीरे-धीरे ही होगा। उनमें से बहुत से लोग जागरूक हैं। तो ऐसा कोई बहुजन नायक उनके इसमें हो, तो चूँकि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ या जिस तरफ विलेज है, वहाँ तेली समाज ज़्यादा है। तो उनका कोई यदि बहुजन रैशनल नायक मिले तो हम उसको उनको बता सकते हैं कि भई देखिए ये कैसा है। जैसे अब धोबी समाज है तो गाडगे महाराज है, वो पूरे फिर बाद में सर्व बहुजन उनको अभी मानते हैं और उनके विचारधारा को और उनके बातों को जानते हैं और प्रसारित भी करते हैं। तो इस बारे में थोड़ा-सा बताएँगे कि बहुजन नायक जी, में जी। तेली समाज से कोई देखें, अब जातिगत रूप से महापुरुषों का तो मैंने नहीं अध्ययन किया है, लेकिन फ़िलहाल में अगर आप जो बात कर रहे हैं, उसमें एक जन काम कर रहे हैं। जिस समुदाय का आप नाम ले रहे हैं, उससे अर्जक संघ में अभी अरुण कुमार गुप्ता जी काम कर रहे हैं। तो वो भी गुप्ता ही परिवार से आते हैं, बहुत अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं। पुराने जो जी, उनके में वीडियो देखे हैं, खोजना उनके पड़ेगा। साथ आपकी अच्छा। आपकी स्ट्रीम जी। है, हुँ, वो देखी है मैंने। हुँ। यहाँ पे मैं जी, आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि इंडस वैली में एक और मूर्ति मिली है, मूर्ति नंबर 2 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसका ऊपर से जी, जी, गर्दन काट दिया गया है और ये मूर्ति नंबर 2 में हाथ देखिए, ये उसी मुद्रा में है जैसे ये मूर्ति 1 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पैर के पास जी, हाथ ऐसे है, स्पर्श स्पर्श वो मैं इस मुद्रा पर में। हूँ। हाँ, जी, हाँ, और जी, मूर्ति 3 में भी आप देख पा रहे होंगे कि हाथ जो है पैर पे यह नीचे है। तो ये भी एक मूर्ति मिली है, गर्दन कटा है। कपड़े पहनने का भी जो तरीका है, उसमें आप देखें चीवर ऐसे लटका हुआ है कमर पे। ये देखें चीवर और ये जी, जी, चीवर जो है नीचे आया हुआ है। ये भी चीवर यहाँ पहने हुए हैं। तो ये जी, मूर्ति भी इंडस वैली में मिली है पर इसकी चर्चा ये लोग करते ही नहीं हैं। जी, जी, इस मूर्ति हाँ। की ये लोग चर्चा ही नहीं करते, उल्टे गर्दन भी कहीं काट पे नहीं दिए आया, हैं। पाठ्य हाँ, पुस्तकों ये से तो चर्च कई गायब हैं, कई नहीं आया चीज़ें है। गायब हैं। ये मिलेगा आपको, ये मूर्ति आपको मिलेगा बहुत स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा और इस चित्र को इन्होंने भी कंपाइल किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने भी अपनी किताबों में कई सारी किताबों में इसको दिखाया है स्पेशल तौर पे, कि जहाँ-जहाँ पे बुद्धा के एग्ज़ैक्ट सबूत मिलते हैं या उस कल्चर को दिखाने वाले बुद्धा के जैसे या उस तकनीक को दिखाने उसको ये लोग गायब कर देते हैं सिंधु घाटी से। तो इसीलिए ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके केके जी। जी, सर।
बहुत थैंक यू सर, फिर से ओके। जुड़ूँगा, आप हुँ। मुझे जोड़िएगा। मुझे हाँ, उसमें हाँ, ज़रूर। शिक्षकों में वैज्ञानिक और मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट और नेशनल एटीट्यूड लाने के लिए भी एक स्ट्रीम कीजिएगा, ऐसा मेरा निवेदन हाँ, है। हाँ। बहुत हाँ, जी, बहुत जी, धन्यवाद, ज़रूर। बहुत आभार आपने मुझे जोड़ा। हाँ जी, थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।